गीता के इस श्लोक को स्वीकार करना हमेशा से बहुत लोगों के लिए कठिन रहा है। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान की नाव तुम्हें पार ले जाएगी, और वह कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। तो इसका वास्तव में अर्थ क्या है? क्या सबसे बुरे लोग बस क्षमा कर दिए जाते हैं? क्या एक ही आत्मबोध जीवन भर किए गए नुकसान को मिटा देता है? यह सुनने में सुविधाजनक लगता है, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी लगता है, क्योंकि यदि यह सच होता तो न्याय जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में होती ही नहीं। लेकिन यहाँ लोग एक बात समझ नहीं पाते, वे गलत अर्थ निकालते हैं। भगवत गीता कोई कानूनी संहिता नहीं है, वह सामाजिक परिणामों की बात नहीं कर रही, बल्कि मन की प्रवृत्ति की बात कर रही है। जब कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान कर्मों को जला देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा अतीत अचानक गायब हो जाता है। इसका अर्थ है कि कर्म का स्रोत समाप्त हो जाता है। कर्म केवल वह नहीं है जो तुमने किया, बल्कि वह मानसिक प्रवाह भी है जिसने तुम्हें वह करने के लिए प्रेरित किया, और ज्ञान उसी प्रवाह को जड़ से समाप्त कर देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसे ऐसे समझो जैसे धनुष से छोड़ा गया एक तीर। ज्ञान वह क्षण है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब कभी तीर नहीं चलाओगे। यह भविष्य में हानि पहुंचाने की इच्छा को जला देता है। लेकिन ज्ञान उस तीर को नहीं रोकता जो पहले ही हवा में उड़ चुका है। वह अब भी आगे बढ़ता है और लक्ष्य को भेदता है, और वही प्रभाव तुम्हारा परिणाम है। आत्मबोध धनुर्धर को बदल देता है, लेकिन अतीत की उड़ान को नहीं रोकता। तुम्हें आध्यात्मिक साक्षी और इस संसार के नागरिक के बीच में अंतर समझना होगा। मान लो कि आत्मा के स्तर पर तुम्हें क्षमा मिल जाए, क्योंकि यह अरबों में एक दुर्लभ घटना हो सकती है कि कोई अपराधी ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन समाज के एक व्यक्ति के रूप में तुम अब भी उस समीकरण का हिस्सा हो जिसे संतुलन होना ही होगा। यदि तुमने उस संतुलन को तोड़ा है तो धर्म न्याय की मांग करता है, चाहे तुम ज्ञान प्राप्त कर चुके हो या नहीं। वही गीता जो कर्मों को जलाने की बात करती है, वही अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा भी करती है। कृष्ण यह नहीं कहते, हे अर्जुन, सब लोग अंततः सत्य को जान ही लेंगे, इसलिए अपराधियों को जाने दो। वह कहते हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म निष्क्रिय नहीं होता। और परंपरा में एक और बात कही गई है, दुष्टों को दंड देना भी धर्म है। तुम किसी अपराधी के आत्मबोध की प्रतीक्षा नहीं करते, तुम हानि को रोकते हो। क्योंकि जहाँ गीता आत्मा की सबसे गहरी परत की बात करती है, वहीं धर्म इस संसार में परिणामों के बीच किए जाने वाले कर्तव्यों की बात करता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आध्यात्मिकता जेल से बाहर निकलने का मुफ्त कार्ड नहीं है। जागरण दुर्लभ हो सकता है, लेकिन परिणाम दुर्लभ नहीं होना चाहिए। आत्मा की स्वतंत्रता को शरीर की कायरता का बहाना मत बनाओ। क्या आप अपने धर्म में दी गई बातों को ठीक से समझते हैं? इस तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।